आज का हमारा जो क्लास है, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में कहा भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं जो हैं जो 2014 से लेकर 21 तक चल रही हैं, उसमें कुछ अभियान ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने लिखवाया था, जिसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। लेकिन मैंने बस ये बताया था कि कौन सी योजनाएं हैं जो कब शुरू की गई हैं, और मैंने उस दिन कहा था कि उसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये जिक्र किया जाएगा कि कौन सी योजनाएं जो चल रही हैं, उसका मोटो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है जिससे गवर्नमेंट को चलाने का। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्यों ऑपरेट कर रही है, क्यों उसको चला रही है। तो ये इस पे हम लोग आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। और जितना इससे आप सबका जो प्यार, आप सबका आशीर्वाद जो हमें इसके पहले वाले वीडियो पे मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, उसके लिए हम लोग आपके सदैव आभारी हैं। आज हम बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, वो कितनी योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है। ये नमामि गंगे योजना। अब सोचिएगा कि नमामि गंगे योजना का मतलब क्या है, क्यों गंगा शब्द का इसमें उच्चारण किया गया है, क्यों गंगा शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। नमामि गंगे योजना जिसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई थी, यह एक योजना है जिस योजना के अंतर्गत गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धिकरण हेतु, और यह जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब समझिएगा इस चीज़ को कि नमामि गंगे जो योजना है उसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन विभाग द्वारा इसकी शुभारंभ की गई। क्यों, क्या ज़रूरत है कि नमामि गंगे अभियान की या योजना की शुरुआत की गई, ताकि गंगा में जो गंदगी आजकल हमें देखने को मिल रही है उसको साफ करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, संरक्षण मतलब उसकी देख रेख, उसके कटाव को रोकने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति को रोकने के लिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना की शुरुआत की, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा के शुद्धिकरण हेतु कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शुद्ध जल और गंगा के संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। और नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो है वह 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत क्यों हुई है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना एक ऐसी योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम था जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह कौन सी योजना है? इसमें गवर्नमेंट का मोटो था कि भारत के प्रत्येक घर से किसी एक व्यक्ति का, कम से कम किसी एक व्यक्ति का बैंक में खाता खुलना चाहिए, और वो खाता पूर्णतः निःशुल्क खुलना चाहिए। आप लोगों ने सुना था, बहुत 2-4 साल पहले बहुत भारी मात्रा में लोगों ने मतलब बैंकों में जाकर खाते खुलवाए हुए थे। घर से 3-3, 4-4 सदस्य लोग जाकर खाता खुलवाए हुए थे। वो जो था वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खुला हुआ था, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा, वित्त मंत्रालय विभाग के द्वारा किया गया था। अब क्या है कि उसका उद्देश्य था कि सभी परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति का बैंक का खाता खुलना चाहिए, यानी कि अगर जितने परिवार हैं, हर परिवार में कम से कम एक आदमी का बैंक में खाता होना चाहिए। और आपको बता दें, आंकड़ों के अनुसार 26 फरवरी 2020 तक, यह आंकड़े जो कह रहे हैं
इसमें 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ से ज़्यादा लोगों का खाता बैंकों में खोला जा चुका है। समझिएगा, 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ से ज़्यादा लोगों का खाता बैंकों में खोला जा चुका है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, उसका लाभ भी क्या था। अब आप भी सोचिएगा कि मैं खाता खोल रहा हूँ, खाता का लाभ मुझे क्या मिल रहा है, मैं खाता खोलने के बाद मुझे क्या ऐसा फ़ायदा होगा। तो मैं बता दूँ कि खाता खोलने पर 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एवं 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस का प्रावधान जो है वो प्रावधान है। क्या है कि 2 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का जीवन बीमा वैसे अकाउंट होल्डर को मिलेगा जिन्होंने प्रधानमंत्री धन जन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है वह 25 सितंबर 2014 को की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, इसका मोटो क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया के जितनी भी चीज़ें ज़्यादातर हम जो विदेशों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों से हम खरीद कर अपने यहाँ मंगाते हैं, हम उसका निर्माण अपने देश में करें। इसके लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब देखिए ये योजना क्या है, ये योजना है गांव को गोद लेने की। अब राजनीतिक मुद्दे पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। गांव को गोद लेने की इस योजना का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा के सांसद महोदय जो भी हों, उनके द्वारा प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। समझिएगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है उसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद 2019 तक 3 और 2024 तक 8 कम से कम 8 गांवों को गोद ले और उनका विकास करें। विकास कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है ये विषय वस्तु अलग की है, इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हम एक लाइन में समझ लें कि आदर्श ग्राम योजना जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई है, जिसमें प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। आगे बढ़ते हैं, मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई। मैं आपको बता दूं, मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि 2020 तक डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी का टीका सभी लोगों को लग जाए। आगे बढ़ते हैं, पहल योजना। पहल योजना जो है वह योजना है जो 1 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी, जिसके द्वारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के सब्सिडी का पैसा सीधे ग्राहक के खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यानी कि पहल योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2015 से एलपीजी ग्राहक जो भी थे, जो भी गैस सिलेंडर का यूज करते थे या लोग कर रहे हैं आज के समय में, उनके खाते में सब्सिडी की राशि सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी। उसके बाद आया हृदय योजना। हृदय योजना क्या है? हृदय योजना जो है इसके अंतर्गत 12 ऐसे शहरों को चुना गया जिनके सांस्कृतिक धरोहर को पुनः जीवित किया जाए और जो चीज़ें विरासत में थी उन्हें पुनः फिर से हम सबके समक्ष पेश किया जाए। और उन 12 जो शहरों को चुना गया था
उन 12 शहरों में काशी, मथुरा, गया, अमृतसर, अमरावती, पुरी, कांचीपुरम, द्वारिका, अजमेर, बेलंकनी, वारंगल और बादामी कर्नाटक शहर शामिल है। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना का उद्देश्य था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। मतलब एक लाइन में इतना लंबा चौड़ा समझने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन में समझिए कि बेटियों को सुरक्षित रखना और उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छी खासी नौकरी तालीम देना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। जो मुद्रा का अगर देख लिया जाए फुल फॉर्म जो देखा जाए तो होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट ऑफ रेफरेंस एजेंसी। मुद्रा योजना के अंतर्गत क्या था कि सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि ये समझिए कि छोटे मोटे व्यवसायियों को लोन प्रदान करना, बिजनेस के लिए लोन देना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा क्या है? तो मुद्रा का मतलब हो गया कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी, जिसका उद्देश्य था कि छोटे व्यवसायियों को बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाए, लोन मुहैया कराया जाए, ताकि वो आसानी से अपने कार्य को, बिजनेस को आगे बढ़ा सके। उसमें 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन देने की प्रक्रिया है। वो बैंक की प्रक्रिया है कि किस बैंक के लोन की प्रक्रिया क्या है, लोन कैसे मिलता है, वो सब चीज़। आगे बढ़ते हैं। उजाला योजना जो है, उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। उजाला योजना की शुरुआत करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या था कि ज़्यादातर घरों में जो हम लोग देखते हैं वो 100 वाट के या 200 वाट के बल्ब लगे होते थे, जो लाल कलर वाला, पीला कलर वाला जो बल्ब आता था, जो ज़्यादा मात्रा में बिजली का जो प्रयोग होता था जिसको जलाने में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस योजना का मतलब शुरू हुआ उजाला योजना के अंतर्गत कि कम से कम दाम पर ग्रामीणों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए LED बल्ब को उपलब्ध कराया जाए, जो कम बिजली में भी ज़्यादा प्रकाश देगा और बिजली की खपत भी जो होगी वो कम होगी। इसलिए उजाला योजना की शुरुआत की गई। आगे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि 18 साल से 70 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपया प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। मतलब क्या है कि सुरक्षा बीमा जो है वह, इसको आप सिक्योरिटी पॉलिसी भी कह सकते हैं, कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का इस योजना का उद्देश्य क्या है कि 18 साल से लेकर 70 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक प्रति माह 1 रुपया जमा करके, यानी कि प्रति वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम भर के 1 से 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा का लाभ ले सकता है। यानी कि देखिए, भगवान न करे किसी ऐसी स्थिति आए, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है और आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आपने पंजीयन कराया हुआ है और 12 रुपया प्रति वर्ष जमा करते हैं, तो आपको एक्सीडेंटल केस में 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक की मदद मिल जाएगी। आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह भी एक ऐसे ही योजना है, लेकिन क्या है, इसमें कह रहा है कि जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसमें कि 18 साल से लेके 50 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपया प्रति वर्ष जमा करके 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ ले सकता है। यानी भारत का कोई भी नागरिक 330 रुपया का वार्षिक प्रीमियम, यानी कि एनुअल प्रीमियम भर के और 2 लाख रुपए के लाइफ इंश्योरेंस का लाभ ले सकता है। आगे है अटल पेंशन योजना, जिसे हम सब APY के नाम से जानते हैं।
APY की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इसमें क्या है कि 18 साल से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। यानी एक पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत भारत के नागरिकों को पेंशन देने की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। वो पेंशन आपको मतलब गवर्नमेंट अपने तरफ से नहीं दे रही है, उस पेंशन के लिए आपको एक प्रीमियम जमा करना होता है और इसके बाद आपको पेंशन मिलने लगता है 60 साल की उम्र के बाद। आगे बढ़ते हैं। अमृत योजना जिसकी शुरुआत 24 जून 2015 को की गई थी, जिसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास और 2022 तक शहरी इलाकों में सबके लिए घर बन जाए। सरकार के इस योजना का यही उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब क्या है, जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी, जिसमें था कि भारत के 100 शहरों को 100 टाउन को चुन के और उनको स्मार्ट बनाना था, जिस पे कार्य चल भी रहा है अभी के समय में। आगे प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को भी इसकी शुरुआत भी उसी दिन हुई थी। इसका उद्देश्य था कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण। आगे डिजिटल इंडिया मिशन जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक पहुंचाना। जैसे जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं उसको डिजिटल बनाकर हम तक भारत के नागरिकों तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें आसानी हो और वो आसानी से अपने कार्य को कर सके। आगे था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत क्या था, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी, जिसके अंतर्गत सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना था। किसको? किसानों को। यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना भारत सरकार का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। आगे है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन क्या है, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई है, जिसमें है कि 2022 तक भारत के युवाओं को या देश के युवाओं का कौशल विकास करना। यानी कि 2022 तक गवर्नमेंट का मोटो था, गवर्नमेंट का थीम जो है कि 2022 तक भारत के सभी युवाओं को कौशल विकास से युक्त कर दिया जाए ताकि वो किसी पे आश्रित न रह के अपने विकास के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए खुद अपना कार्य कर सके। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी गांवों का विद्युतीकरण करना है, यानी कि सभी गांवों में हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुंच जाए, हर गांव तक बिजली कनेक्शन पहुंच जाए। सरकार का यही उद्देश्य था इस योजना को शुरू करने से समक्ष। आगे है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें रेल सड़क से जोड़ना। बंदरगाह मतलब होता है कि जहां विदेशों से जहाज के थ्रू, पानी जहाज के थ्रू जो होता है, जिसे हम नाव भी कह सकते हैं, उनके थ्रू जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य होता है उसका विकास, उन बंदरगाहों का विकास और उन्हें रेल और सड़क परिवहन से जोड़ना। सरकार के सागरमाला परियोजना को शुरू करने का उद्देश्य यही था कि बंदरगाहों को रेल और सड़क परिवहन से जोड़ दिया जाए ताकि और सुविधा प्राप्त हो सके। आगे था उदय योजना, जिसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई है, जिसमें बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार, यानी कि बिजली कंपनी जो भी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी जो हैं या फिर जो भी कंपनियां हैं जो बिजली उत्पादन कर रही हैं, उनके फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें सुधार, चाहे वो घाटा हो या फिर लाभ हो, उसमें सुधार के जो प्रक्रिया है वह है उदय योजना, जिसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई है। आगे सेतु भारतम योजना, जिसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई थी,
जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसको रेलवे क्रॉसिंग जो है, जिसमें हम लोग रेलवे फाटक को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, उसको हटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए सरकार का उद्देश्य क्या था कि ओवर ब्रिज या फिर अंडर ब्रिज, यानी सेतु भारतम योजना जो है, जिसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई है, जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जिस पे रेलवे क्रॉसिंग को पार किया जा रहा है उसको रहित, यानी उसको उसमें से हटा देने के लिए, समझिए कि राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई कि जहाँ भी रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे या तो ओवर ब्रिज बना दिया जाए या फिर ज़मीन के अंदर से अंडर ब्रिज बना दिया जाए ताकि कोई समस्या न हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है उड़ान योजना। उड़ान योजना जिसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को की गई है। उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो है कि आम नागरिकों के लिए सस्ती हवाई यात्रा, इसलिए उड़ान को हम लोग UDAN के नाम से जानते हैं, जिसको बोलचाल में उड़े देश का आम नागरिक कहा जाता है। मुख्य उद्देश्य है उड़े देश का आम नागरिक, इसीलिए उसे उड़ान योजना कहा जाता है, जिसका उद्देश्य है कि भारत के नागरिकों को, आम नागरिक जो हैं, जो मिडिल क्लास से हैं या फिर सामान्य श्रेणी से जो लोग हैं, उनको सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना, जिसके द्वारा वो हवाई यात्रा का लाभ ले सकते हैं। दीक्षा पोर्टल क्या है? ये शिक्षकों के लिए है कि शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये बहुत लाभकारी है। आगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंतर्गत BPL परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन की जो सुविधा है वो दी जा रही है महिलाओं को। आगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे हम आयुष्मान योजना, आयुष्मान कार्ड योजना भी कह रहे हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक BPL परिवारों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल रहा है और उसके द्वारा आप भारत के किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। आगे है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। यह LIC का एक योजना है जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन में कुछ प्रकार की सुविधाएं जो दी जा रही हैं वरिष्ठ नागरिकों को, उसके लिए है। आगे है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, जिसके द्वारा क्या है कि 6ठी से 9वीं तक के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जा रहा है कि वर्ग 6 से लेकर 9 तक के बच्चे डाक टिकट संग्रह के बारे में जानें, समझें और इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैसे करना है ये बताएं और यूज करें। आगे है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यह क्या है कि यह LIC के तर्ज पर भी यह भी है। इसमें भी क्या है कि 60 साल या 60 साल से अधिक लोग जो हैं, 60 साल या 60 साल से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको उनके पेंशन में कुछ सुधार, कुछ परिवर्तन देने की जो प्रक्रिया है वह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत की जा रही है। उसके बाद है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री की इस योजना के अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट की इस योजना के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य योजना का क्या है कि भारत के प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचा देना है। PM किसान सम्मान निधि योजना। PM किसान निधि सम्मान योजना का मतलब क्या है कि इसी योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता जो है प्राप्त की जा रही है। और आपको बता दें कि किसानों के, भारत के जो किसान हैं, जो हमारे देश के किसान हैं, उन किसानों को जो 6,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये की 3 राशि जो 3 किस्तों में जो है उनके खाते में स्थानांतरित की जा रही है, जिसे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जान सकते हैं। आगे है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई थी। इसमें क्या है कि 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन, ये सिर्फ उनके लिए है जो 18 साल से 40 साल तक के लोग हैं, पहला चीज़।
और दूसरा जिनके इनकम जो है वो 15,000 रुपये से कम है, जो श्रमजीवी मजदूर वर्ग के इंसान हैं, जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, उन्हें 60 साल की उम्र पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन देना सरकार के इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए, मैंने इस केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को विस्तार से बताया। उसके बाद अगर कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इसके डिस्क्रिप्शन में इसके पहले वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें मैंने केंद्र सरकार की योजना और अभियानों के बारे में बताया है कि कौन सी योजनाएं जो हैं, और ये विस्तार में जानकारी मैंने अभी दे दी, और उम्मीद है कि आपको बेहतर लगेगा। और अगर आपके पास कोई समस्या है, आपके पास अगर इस वीडियो से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो या वीडियो से संबंधित कोई बातचीत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। हमारी टीम के द्वारा आपके हर समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।